गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 5वां पाठ, जिसका नाम है मिठाई वाला। बच्चों, ये एक कहानी है और इस कहानी के जो हमारे लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी इस हमारे पाठ के लेखक हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि कहानी का नाम है मिठाई वाला। ये कहानी बच्चों एक जो है फेरी वाले जो होते हैं, जो गलियों में सामानों को बेचते हुए घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कितने फेरी वाले अपने हाथ में सामान लेके घूमते रहते हैं, गली गली बेचते फिरते हैं। उसके ऊपर लिखी गई है कहानी। और इस पाठ के माध्यम से हमारे जो लेखक हैं उन्होंने एक फेरी वाले की भावनाओं का, मतलब उसकी भावनाओं का बहुत ही मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। मतलब दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो समझ पाएंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। ये नाम जिसका है मिठाई वाला। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। कौन सा पाठ है हमारा? मिठाई वाला। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में क्या होता है बच्चों के। जैसे आपने देखा होगा गलियों में मिठाई वाले, ये सामान बेचने वाले घूमते हैं और आवाज़ देते रहते हैं। जो भी सामान अपना बेचते हैं वो अलग अलग ढंग से गा गा कर अपने सामानों को बेचते हैं और उसी तरह से वो आवाज़ देते हैं गली गलियों में। तो इसमें यही बताया है कि कैसे एक मिठाई वाला गलियों में जगह जगह घूमकर अपने सामानों को बेचता है। तो एक मिठाई वाला है, वो एक मतलब एक बेचने वाला है सामान, फेरी वाला, जो गलियों में घूम रहा है और बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही मीठी आवाज़ में वो गलियों में घूमता है और आवाज़ देता है कि कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सबसे पहले वो क्या बेचने आता है कि बच्चों को बहुत ही मीठी आवाज़ में एक गली में फेरी वाला घूम रहा है और बहुत मीठे स्वर में गाता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो ये सुनते ही सब लोग, जैसे ही वो गाते हुए घूमता था गलियों में फेरी वाला, तो सब जो बच्चे थे और जो औरतें थीं वो दरवाज़ों पे आकर देखा करती थी उसकी आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो खिलौने बेचने आता था। और वो इतना अच्छे से गा के अपने खिलौनों को बेचा करता था कि बच्चे दौड़कर उसके पास आते थे और सब मीठी मीठी अपनी तोतली बोली में बोलते थे, कैसे दिए हैं खिलौने, कितने सुंदर खिलौने हैं। ऐसे बच्चे उससे बातें किया करते थे। तो बच्चे बहुत ही मीठी आवाज़ में उससे बातें करते थे और वो बच्चों के साथ बहुत ही स्नेहपूर्ण, मतलब बहुत ही प्यार से बातें किया करता था बच्चों के साथ। तो वो गलियों में आवाज़ देता है और जो औरतें थी, औरतें बच्चे सब झुंड लगा के उसको घेर लिया करते थे। और वो क्या करता था, जब सब उसको घेर के पकड़ लेते थे, सब उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे, तो वो बीच में अपनी पेटी खोलकर बैठ जाता था। उसकी जो पेटी थी खिलौनों की, उनको खोलकर बैठ जाता था आराम से, और बच्चे उसके रंग बिरंगे जो सुंदर सुंदर खिलौने थे उनको लेने के लिए दौड़कर उसको चारों तरफ से घेर लिया करते थे। फिर आगे क्या होता है कि जो बच्चे, इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं नन्हे नन्हे हाथों से खिलौने लेते थे और तोतली आवाज़ में वो दाम पूछते थे, क्योंकि वो बच्चे तो बहुत मीठी आवाज़ होती है उनकी तोतली कि कितने का दिया है, कैसे दिया है। तो बच्चे उससे अपनी तोतली बोली में पूछा करते थे खिलौनों के दाम। तो जो राय विजय बहादुर, इसमें एक पात्र हैं राय विजय बहादुर, जो उनकी और एक उनकी पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी, और उनके 2 बच्चे हैं जिनकी पूरी कहानी है। 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। तो जो राय बहादुर हैं और उनके 2 बच्चे हैं चुन्नू और मुन्नू, वो दोनों बच्चे भी उसके पास दौड़कर आते हैं। किसके पास? खिलौने वाले के पास। वो दौड़कर आते हैं और पूछते हैं खिलौने कितने के दिए हैं। तो खिलौने वाले के पास आते हैं, कहते हैं तुमने खिलौने कितने के दिए हैं। तो वो कहते हैं, तो वो खिलौने लेकर दौड़कर भागे, खिलौने वाला उनको खिलौने दे देता है और वो भागे भागे अपने घर आते हैं। तो जब वो सुंदर सुंदर खिलौने लेकर अपने घर आते हैं तो उनकी जो माता जी हैं रोहिणी, वो उनसे पूछती हैं कि कितने के लेकर आए ये खिलौने। क्योंकि माँ पूछती है ना, बच्चे जब अपने खिलौने लेकर घर आते हैं खरीद के, तो उनकी जो माँ है वो उनसे पूछती है कि कितने के लाए तुम ये खिलौने। तो वो कहते हैं कि 2 पैसे में। बच्चे जो हैं चुन्नू मुन्नू, वो कहते हैं 2 पैसे में। देखो देखो माँ, मेला धोला कितना सुंदर है। तो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, देखो माँ, मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। और जो मुन्नू है वो कहता है, और मेला देखो, मेला भी कितना सुंदर है। दोनों बच्चे अपनी तोतली बोली में अपनी माँ के साथ बातें कर रहे हैं। तो माँ को बड़ा आश्चर्य होता है, जो माँ है रोहिणी, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सुंदर खिलौने और इतने सस्ते, क्योंकि खिलौने बहुत खूबसूरत थे। तो वो सोच में पड़ जाती है कि इतने सुंदर खिलौने और इतने सस्ते मिल गए।
उसको बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया खिलौने वाला, क्योंकि वो तो बहुत महंगे खिलौने थे जो उसके बच्चे ले रहे थे, और 2-2 पैसे में वो खिलौने देकर चला गया, 2 पैसे में बच्चे खिलौने लेकर आए, तो वो सोच में पड़ जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, खिलौने वाला तो वहाँ से चला जाता है, और वो थोड़ी देर तो क्या है इस बात को सोचती रहती है, और धीरे धीरे करके क्या होता है, ये जो बात होती है उसके दिमाग से निकल जाती है। वो क्या करती है, अपने काम में लग जाती है, उसकी बात उसके दिमाग से चली जाती है। क्योंकि थोड़ी देर हम सोचते हैं, कोई भी इस तरह की बात होती है, अगर हमें कोई सस्ता सामान मिल जाए तो थोड़ी देर दिमाग में आता है, बाद में तो फिर काम में लग जाते हैं, फिर वो बात वो भूल जाती है और बात आई गई हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने बाद क्या होता है, शहर भर में फिर से चर्चा होने लगती है, नगर भर में। जो 6 मंथ बीत जाते हैं, मतलब 6 महीनों के बाद शहर में फिर से चर्चा शुरू हो जाती है, किसकी, एक मुरली वाले की। किसकी, मुरलिया वाले की, यानी मुरली, बांसुरी नहीं होती जो बजाते हैं, उस मुरली वाले की चर्चा पूरे नगर में जोर शोर से बहुत जोर शोर से होने लगती है कि एक मुरली, सारे नगर में क्या समाचार फैल जाता है कि भाई एक मुरली वाला है जो बहुत मीठे स्वर में मुरली बजाता है, और मुरली बजाकर गा गा कर मुरलियों को बेचता है, और उसकी जो मुरली की आवाज़ से सब लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। बहुत अच्छी मीठी मुरली बजाता है, और मुरली बजाकर गा गा कर वो अपनी मुरलियों को बेचता है, और बहुत सस्ती मुरलियाँ वो बेचता है। तो ये चर्चा सारे नगर में फैल जाती है। तो सारे नगर में जब ये चर्चा फैल जाती है, तो एक दिन क्या होता है, वो सब लोग कहते हैं कि भाई बहुत सस्ती मुरली बेचता है, अपनी कितने में, 2-2 पैसे में। पहले वो खिलौने भी 2-2 पैसे में ही बेचता था, वो अपनी मुरलियों को भी 2-2 पैसे में ही बेचता है। तो सारे में ये समाचार फैल जाता है। तो समाचार फैलता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो एक दिन उन्हीं की गली में आता है, मुरली वाला जो है, आवाज़ उसकी उसी गली में सुनाई देती है जो जहाँ पर ये राय बहादुर और रोहिणी और उसके बच्चे रहते थे। उसी गली में वो मुरली बेचने आता है, और जोर जोर से गा गा कर, उसकी आवाज़ सुनते ही लोग, मतलब वो जोर से जैसे आवाज़ लगाता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। क्या आवाज़ लगाता है वो, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। पहले वो आवाज़ लगाता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, इस बार वो आया है 6 महीने के बाद, तो वो आवाज़ लगाता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो उसकी आवाज़ जब वो रोहिणी सुनती है, तो उसको याद आती है किसकी, खिलौने वाले की। उसके दिमाग में वही ख्याल आता है कि ये तो भाई जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही है। तो उसके दिमाग में वही बात फिर से आती है, उसके दिमाग में वही ख्याल फिर से आता है, किसका, खिलौने वाले का। खिलौने वाले का की बात उसके दिमाग में अंदर थोड़ी थोड़ी टकराती है कि ये तो वही आवाज़ लग रही है जैसे किसकी आवाज़ थी, खिलौने वाले की। तो फिर क्या होता है कि बच्चों से घिरे हुए मुरली वाले से, जो मतलब वो क्या करती है, अपने पति को बुलाती है जो रोहिणी है, और कहती है कि चुन्नू मुन्नू तो घर में है नहीं, वो तो खेलने गए हुए हैं, तो आप जाओ और उस मुरली वाले से चुन्नू और मुन्नू के लिए 2 मुरली खरीद कर ले आओ। वो अपने पति राय बहादुर से ये बात कहती है। तो राय बहादुर क्या है, अखबार पढ़ रहे हैं बैठे हुए, तो वो उनसे जब मुरली की कहती है तो वो चल देते हैं, वो मुरली वाले से दाम पूछते हैं। तो मुरली वाले से कहते हैं कि भाई कितना दिया है मुरली का, मुरली वाले से पूछते हैं कि दाम क्या है मुरली का। तो वो कहता है, बाबूजी ऐसे तो 3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन आपके लिए मुरली 2 पैसे में है, मतलब आपको 2 पैसे में दे दूंगा। वैसे मैं अपनी मुरलियों को 3 पैसे में बेचता हूँ, लेकिन आपके लिए इसका दाम 2 पैसे है। तो राय बहादुर जो है ना, वो सोचते हैं कि वैसे तो सबको 2-2 पैसे में ही मुरली बेचता है, लेकिन मेरे ऊपर तो एहसान और लाद रहा है कि मैं आपको कम दे रहा हूँ। तो वो ऐसा सोचते हैं अंदर ही अंदर कि मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है कि भाई मैं तुम्हें 2 पैसे में दे रहा हूँ, वैसे तो सभी को 2-2 पैसे मुरली देता है। तो वो कहता है, नहीं बाबूजी, ये तो ग्राहकों की आदत होती है कि दुकानदार चाहे कितना भी सस्ता सामान क्यों ना दे, लेकिन फिर भी दुकानदारों के मन में यही सवाल आता है कि ये मुझे लूट रहा है, यानी मुझे महंगा सामान बेच रहा है। वो उसको लुटेरा ही समझते हैं। यहाँ लुटेरे से मतलब है कि वो उसको लूट रहा है। यहाँ ऐसा इस शब्द के माध्यम से बताया गया है कि लोग कितना भी सस्ता सामान क्यों ना बेचे दुकानदार, लेकिन ग्राहक को फिर भी वो यही लगता है कि वो उसको लूट रहा है। तो वो ऐसे बातें आपस में कर रहे हैं। तो यहाँ राय बहादुर क्या करते हैं, मुरली लेने आए उससे, और मुरली लेते हुए वो उससे कहते हैं कि कितना भी सस्ता सामान क्यों ना दे दो, लेकिन ग्राहकों को तो हमेशा यही लगता है कि वो उसको लूट रहा है। तो इस पार्ट में बच्चों इतना ही। इससे आगे की कहानी अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आपको इतनी कहानी बताई, इससे आगे की कहानी अगली क्लास में। इसको अच्छे से पढ़ना, पाठ को बच्चों समझना,
बहुत अच्छी सी कहानी है। जब आप पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। चैप्टर पढ़ोगे, जब आपकी पुस्तक में ये पाठ पढ़ोगे तो मज़ा आएगा इस कहानी को पढ़ के। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो अब मैं क्लास ख़त्म करती हूँ बच्चों। याद अच्छे से रहना, ध्यान से रहना और पढ़ाई करना। बाय बाय बच्चों।